ॐ भू ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवक्त्र लालयत्री च पितृवर्तमार्गदर्शिताय नमः। मेरे आत्मिक भाइयों, आज का हम अजय कुमार चौबे फ्रॉम गोरखपुर। खुशहाली रहे, परमात्मा का प्रकाश बना रहे, को अधीर नहीं होना चाहिए। परमात्मा का प्यार सबके लिए बराबर होता है। समस्या का फेस्टिवल्स हैं, जो त्यौहार हैं, हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, आत्म जागृत की। परमात्मा का प्रकाश जो हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, हम जितनी मात्रा में प्रकाशमान बनेंगे, देखिए जो आत्मा की ज्योति होती है, बाहर की ज्योति से कोई तात्पर्य नहीं है। बाहर तो प्रकाश परमात्मा का आपकी स्वयं को, आत्मा को जागृत करता है। जो दीपक होता है, जो लाइट होती है, उसकी जो ज्योति होती है वो प्रकाशमान होती है। हम सबको स्वयं को प्रकाश व्यवहार का उद्देश्य होता है। जो भी दुष्प्रवृत्तियां, दुर्भावनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हमारे मन क्षेत्र में व्याप्त है, उसका समूल नाश करें, समूल नष्ट करें। एक एक को नहीं, सबको अभी। तब जाके हमारी आत्मा की जागृति हो पाएगी और यही हमारी सच्ची दिवाली होगी। जितनी भी आत्माएं इस संसार में हैं मनुष्य के रूप में, उनकी अगर आत्म जागृत हो जाए, आत्म विस्मृत होने की वजह से ही संसार में दुख चारों तरफ फैला हुआ है। अज्ञान है, आसक्ति है और पदार्थों का अभाव है। को आत्मा समझ लें कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और हमारा अपने आप को जागृत और जीवंत बना के रखना है। अपने अंदर रूपी ज्ञान प्राप्त करना है, वैराग्य रूपी जागृत करनी है। चारों तरफ संसार में को विवेक और वैराग्य से प्रकाशमान करना है। देखिए, उस दिन ही आपके जिस समय आप अपने विवेक और वैराग्य को जागृत करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, यह एक कोई छोटी घटना नहीं है। जिस मन वह एक बुद्धत्व के पथ पर आगे बढ़ता है। ये जो यात्रा चलती है ना, ये छोटी तो है हो जाए, ये अनंत काल से चल रही है। आपके जो जीवन की यात्रा है वो अनंत काल से चल रही है। इसका कोई ओर पोर है नहीं, न कोई आज तक जीवन को पकड़ सका है। इस अनंत यात्रा की स्मृति है, उसे बुलाएं और आत्मिक स्मृति में बने रहें। जीवन में प्रकाश, इस भावना से आप चलें कि हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है। इतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे जीवन में, ये इस संसार में हम लोगों से पहले भी बहुत सारी आत्माएं आ चुकी हैं। विवत्व को वजह से वो आज भी हमारे बीच शरीर रूप में न होते हुए भी जीवंत और जागृत हैं। हम नहीं हैं हमारे पास कि आप कहें कि नहीं। कोई एक उदाहरण महर्षि अरविंद का उदाहरण ले सकते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य का उदाहरण ले सकते हैं। ये जो लिविंग लेजेंड होते हैं, ये सारी आत्मबोध प्राप्त, तो आत्म जो प्रगति है वो असंभव नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए यह संभव है क्योंकि जो किसी एक व्यक्ति को प्राप्त हो गया, वो दूसरों को भी प्राप्त हो सकता है। उसे आप भी जान सकते हो, आप भी पहचान सकते हो, आप भी अनुभव कर सकते हैं। आप सभी के श्री चरणों में हमारा यही विनम्र निवेदन है कि कभी भी यह मत अपने आप को कहिए कि आप तो एक साधारण व्यक्ति हो, साधारण आत्मा हो। बाकी सभी तो दिव्य आत्माएं थीं जो परमात्मा का प्रकाश लेकर इस संसार में प्रकट हुई थीं। आप हमेशा यह बात समझिए कि परमात्मा जो है पिता, वो
उसकी बुद्धि जो है, उसका विवेक जो है, उसका वैराग्य जो है, उसका आनंद है, वो असीम होता है। वो कभी भी किन्हीं भी दो रचनाओं में कोई भी भेद नहीं करता है। जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी के अंदर यह क्षमता व्याप्त है कि वह अपने आप को परिष्कृत और पुरस्कृत कर सके। परिष्कृत करने का अर्थ है कि जो भी आपके मन क्षेत्र में आप पाते हैं कि कहीं पे भी कोई कषाय, कलमश, वैमनस्व, ईर्ष्या, द्वेष, राग उत्पन्न हो रहा है, इसकी जड़ व्याप्त है, उसे निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। देखिए, पूरे दुनिया की सफाई आपके बस की बात नहीं है कि आप पूरे विश्व को साफ कर लें, लेकिन एक कार्य तो आप कर ही सकते हो कि आप अपने मन क्षेत्र को साफ कर लो। देखिए, आप पूरे विश्व का भ्रमण नहीं कर सकते, पर अंतः भ्रमण तो आप कर ही सकते हो। आप अपने अंतः जगत में जा ही सकते हो। अपने स्व का मूल्यांकन और स्व की का परीक्षण, यह तो आपके लिए संभव ही है। आप अपने आप को देखना शुरू करें। हम पूरे विश्व को तो देखते ही हैं कि दुनिया कितनी अच्छी है, दुनिया कितनी सुंदर है। आप एक दिन अपने आप को में स्वयं का मूल्यांकन करें, स्वयं को देखें। आप कब उठते हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो? क्या आपने एक ऐसी परिधि नहीं बना ली है जो काल्पनिक, केवल शरीर अर्थ अगर आपका यह जीवन है तो समझ लेना कि यह व्यर्थ है। यह बात सुनने में तो बड़ी अजीब लगेगी कि भाई आप सुबह से मेहनत कर रहे हो, पर क्या आप किसके लिए मेहनत कर रहे हो? अगर सुबह से और शाम तक की गई मेहनत आपकी केवल शरीर के लिए है तो समझ लेना ये व्यर्थ है, इसका कोई मूल्य नहीं हुआ। मानव का जो जीवन है वह अनमोल होता है, और इस अनमोल जीवन का जो उपयोग है वह भी अनमोल ही है। जो अमृत तत्व आपके अंदर विराजमान है, जो अविनाशी है। श्रीमद् भगवद गीता में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण जो है कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचित, नायम भूत्वा भवित्वा वा न भूय, अजो नित्यम शाश्वतो अयम, पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। यह श्लोक है, इसको फिर से हम कहते हैं। न जायते श्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा वा न भूय, अजो नित्यम शाश्वतो अयम, पुराणो न हन्यमाते हन्यते। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है। आप सोचिए, अमृत तत्व की प्राप्ति जिसको हम कह रहे हैं, उसका जो मूल क्या है? आत्मा। क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है, न यह आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। जब कभी आत्मा की बात है तो उसके ये गुण हैं कि यह अजन्मा है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर का नाश होता है। हम सब ने अब तक कितने नए शरीरों को लिया होगा, और आगे की जीवन यात्रा में कितने नए शरीर हमें प्राप्त होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात समझाते हैं, हे अर्जुन, तू अपने आप को आत्मा समझ, और इस आत्मा के जो गुण हैं उस पर ध्यान दे। उस गुणों को कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसे दीपक और में जब आप माचिस की तीली लगाते हैं तो उसमें से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। अगर माचिस की तीली न लगाई जाए तो प्रकाश नहीं निकलेगा। तो जो प्रज्वलन की प्रक्रिया है, जो आपको अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने की प्रक्रिया है, यह आपको स्वयं करनी होगी। आपके अंदर से प्रकाश निकलेगा, प्रेम का, आनंद का, पवित्रता का, यह सारा प्रकाश निकलेगा। अनंत शांति निकलेगी, और यह शांति आपको ही नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएगी। यह आपको स्वयं का करना होगा। मेरे प्यारे मित्रों, इसको अधिक से अधिक शेयर करो, इसको लाइक करना वीडियो को। ये जो है परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य ज्ञान है, जिसका मेरे माध्यम के रूप में गुरुदेव आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। जो भी लोग इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं, दूसरों को सुनाने में मदद कर रहे हैं, परमेश्वर का दिव्य स्पर्श की उन्हें अनुभूति होती होगी। आप इसको कहो या ना कहो, हमें पता है परमात्मा का प्यार और प्रकाश सभी के लिए अनवरत बरस रहा है। आपके जीवन की कठिनाइयाँ ईश्वर दूर करे, आपके जीवन में प्रकाश हो, उम्मीदें हो, उत्साह हो। इसी कामना के साथ हम सब आगे बढ़ते हैं। क्षण में
जो जीवन का एक एक क्षण, देखिए पूरा जीवन तो हम कैसे बनाएंगे जब हम एक एक क्षण और एक एक कण को बनाना शुरू करेंगे। एक क्षण, सारी चीजें मिल करके ही एक पूरा जीवन बनाती हैं। शिवांश शुक्ला जी, आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा का प्रकाश आपके जीवन में भरा रहे। आपके मन में अगर कभी कोई संशय हो, जागृत कैसे हो सकती है, हमारा जो मनुष्य का जीवन है उच्चतम उपलब्धि हम कैसे प्राप्त कर सकें, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आइए आगे वे हो जाएगा। इस दिवाली को आप लोग दिवाली विथ प्रेम मनाएं। आकाशवान के स्रोत बनने वाले हैं जो चारों तरफ दिव्यता का प्रकाश फैलाएगा। प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर प्रेम होगा, जीव मात्र के प्रति हमारे अंदर प्रेम होगा। यह जितनी मात्रा में आप करोगे आपके जीवन में उतना उतना उत्साह बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये तो हुई आत्म जागृत की बात। दूसरी एक और श्लोक है जिसमें भगवान ने बहुत अच्छी बात आत्मा के विषय में कहा है। ये सारे लोग जानते हैं, आप में से सभी लोग इस श्लोक को सुने होंगे कभी न कभी, कहीं कहीं न कहीं से। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तो न शोषयतु मारुत अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अयम अशोष्यो एवं च नित्य सर्वगत स्थरूढ़ चलो अयम सनातना। देखिए भगवान ने इसमें कितनी अच्छी बात बताई है। आप लोगों ने जो आज दिवाली का पर्व मनाने का अपने अंदर संकल्प लिया है कि हम अपने अंदर दीपावली मनाएंगे, तो अंतः जगत की दीपावली मनाइए। अंतः जगत की दीपावली जो मनाते हैं ज्ञान के प्रकाश से मनाते हैं। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो व्यक्ति श्रद्धावान होगा उसे ज्ञान का लाभ होगा। ज्ञान और जानकारी में बहुत अंतर है, ज्ञान और विज्ञान में भी अंतर है। विज्ञान बाहर की वस्तुओं का ज्ञान है और ज्ञान अंतस के उद्धरणों का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगी? श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब आपके अंदर यह भाव उत्पन्न हो जाए कि हमको स्वयं को जानना है, हमको जानना है कि हमारा सृजिता कौन है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, हमारा उद्देश्य क्या है। जिस दिन आप इस भाव में टिकना जान गए, आपके जीवन की पहली सीढ़ी आपको मिल गई। आइए हम लोग चलते हैं जिस श्लोक को मैंने आपको कहा था, फिर से हम दोहराते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तो न शोषयतु मारुत अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु चलो अयम सनातना। इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये दूसरे अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक है। भगवान दूसरे अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में आत्मा की प्रवृत्तियों को बताने का प्रयास करते हैं। यह आत्मा अछेद है, इसे छेदा नहीं जा सकता। अब देखिए, अब हमको बताना है ऐसी चीज को जो मैटर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले ही बता देते हैं, देखो ये शरीर पदार्थ है और आत्मा ऊर्जा है। अब अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो भगवान कहते हैं देखो इसको छेदा नहीं जा सकता, होल नहीं बनाया जा सकता इसमें। अब इसको ऐसे समझिए कि आत्मा को किसी भी पदार्थ से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और फिर भगवान कहते हैं अच्छा पदार्थ नहीं तो चलो प्रकृति के बारे में कहते हैं। फिर कहते हैं कि नैनम दहति पावक, इसे आग्नि जला नहीं सकती है। प्रकृति की बात, जो प्रकृति के तत्व हैं क्षितिज जल पावक, उसमें भगवान तुलना करते हैं कि चल अच्छा अर्जुन बता दे तुझे अग्नि जला नहीं सकती। ये जो आत्मा है इसे अग्नि जला ही नहीं सकते। कोई भी संसार में किसी भी क्रिया से आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। और जल इसे भिगो नहीं सकता है। जो दूसरा तत्व है वो पानी है, जल। और न वायु से सुखा सकती है। ये तीसरा तत्व भगवान बताते हैं, यह भी इसका कुछ नहीं कर सकता। यह आत्मा अछेद है, इसे छेदा नहीं जा सकता। अदाय है, जो जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लीद है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। भगवान अब पांचवें तत्व में भी आ जाते हैं, आकाश तत्व, वो भी विलीन नहीं कर सकता।
जो सर्वव्यापी तत्व की संकल्पना है, उसमें आकाश भी एक तत्व है। यह आत्मा निसंदेह, अशोष, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। देखिए, एक और शब्द का प्रयोग भगवान ने कह दिया, ये अचल है, स्थिर है और सनातन है। अब इसके एक एक गुण में अगर आप चले जाओ, अचल चल नहीं सकता, स्थिर है, सनातन है, मतलब ये पहले से है। जो बार बार हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम सब सनातन धर्म के मानने वाले हैं, हम सब सनातनी है, वो ऐसा, वो धर्म आत्मा का धर्म है जिसको हम लोग मानने वाले हैं, जिसका प्रकटीकरण करने वाले हैं, हम वो हैं। तो भगवान ने इस आत्मा के धर्म को अपनाने के लिए कहा है। आत्मा का धर्म का मतलब आत्मा के जो गुण हैं वो अपनाओ। देखिए, आपके मन में जो है भय, निराशा, कमजोरी, इन सब के विचार आते हैं, भगवान क्या कहते हैं, ये तुम हो ही नहीं। अब बताइए, ऐसे दिव्य तत्व से हमारा निर्माण कर दिया गया जिसको न छेदा जा सकता है, न जिसको पानी गीला कर सकता है, न जिसको हवा सुखा सकती है, जिसको आकाश सोख नहीं सकता, हम ऐसे तत्व हो। फिर हमारे जीवन में डर का कहाँ एहसास होगा, हमारे जीवन में भय, निराशा, ये कैसे प्रवेश कर जाएंगी, हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं आत्मज्ञानी जो होता है, आत्मबोधी जिसको हो जाता है, वह व्यक्ति जो है बाहर से तो आपको वैसे ही दिखेगा, उसके पास भी एक मुंह है, दो आंखें, सारी इंद्रियां उसी की तरह होती हैं, लेकिन होता क्या है, उसका जो अंदर का हिस्सा होता है, जो वह स्वयं होता है, वह एक बहुत ही मजबूत विचारों से युक्त हो जाता है, और उसे वह संसार में न रहते हुए भी नहीं रहता, उसका संसार में संसरण नहीं। वह जानता है कि आज यह शरीर मेरा है, कल ये मेरा नहीं होगा, आज मैं इस शरीर में हूं, कल मैं इसमें नहीं रहूंगा। तो वह यह एक तरह से यात्री की तरह यात्रा करता है, जैसे यात्री अपनी यात्रा में हमेशा आनंद की स्थिति में रहता है। और हम सबकी यात्रा एक अनंत यात्रा पे हम निकले हैं, अगले पड़ाव का पता नहीं, पर ये नित्य तो चल ही रही है। जीवन में इसी बात का बोध हमें इन त्योहारों से मिलता है। अपनी आत्म की जागृत करें, और ज्ञान रूपी धन, देखिए हम सब चाहते हैं कि हमारे पास धन रहे पर जो जिस धन को हम लोग अपने पास रखने की कोशिश करते हैं वो रहने वाला नहीं है। उसको कहते हैं लक्ष्मी को चंचला बोला जाता है, वो एक जगह नहीं रहती, वो कॉन्टिन्यूस में मूव करती रहती है। जो वास्तविक धन है, मनुष्य की जो संपत्ति है, वह विवेक, वैराग्य है। विवेक अगर आपके अंदर जागृत हुआ, विवेक का अर्थ होता है कौन सी चीज हमारे लिए श्रेयस्कर है और कौन सी हमारे पास श्रेयस्कर नहीं है। हमारे लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा उसी को हम धारण करेंगे, वही विवेक की शक्ति होती है। इसी को कहीं कहीं जो है हंस से दिखाया जाए, नीर क्षीर का विवेक। हंस जो है दूध और पानी में विभेद कर लेता है। तो हम सबको इस बात में विभेद करना आना चाहिए कि व्हाट इज फ्रूटफुल फॉर मी इन दिस लाइफ, हमारे लिए जीवन में सबसे श्रेयस्कर क्या है। क्या हम अपने उस उद्देश्य के प्रति अपनी जागृत कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं, यानी विवेक की जागृत हमारे अंदर नहीं हुई, तो इस दिवाली में अपने अंदर विवेक रूपी दीपक जरूर आप जलाएं। हम 5 दीपकों की बात आज से आपसे करेंगे, ज्यादा नहीं जलाने को कहेंगे। विवेक का दीपक जलाइए अपने अंदर यह एहसास कराइए। कम से कम 2 चीजों का तो विभेद करिए कि शरीर के लिए क्या आवश्यक है, आत्मा के लिए क्या आवश्यक है। आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ शरीर के लिए उठते हैं और शरीर के लिए सोते हैं। जिसके लिए उठते हैं, जिसके लिए सोते हैं, वो आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाला है। सोचिए इस बात को कि क्या यह विवेक युक्त है कि जिसको हमने पूरा जीवन दे दिया वही हमारे साथ नहीं रहेगा, तो मूर्खतापूर्ण कहा जाएगा। तो अपनी बुद्धि में व्याप्त इस संकल्पना को निकालो कि यह शरीर हमारे साथ हमेशा रहेगा। यह किसी के साथ नहीं रहा है, यह किसी संत के साथ नहीं रहा, किसी महात्मा के साथ नहीं रहा, किसी अवतारी चेतना के साथ नहीं रहा, किसी दिव्य शक्ति संपन्न व्यक्ति के साथ भी यह हमेशा नहीं रहा है। आपके साथ ये कैसे रहेगा? आज के दिवाली के दिन अपने मन में विवेक रूपी दीपक जलाएं और इसमें यह विचार रखें कि यह शरीर नाशवान है,
हमारा जो वास्तविक धन है, हमारी आत्मा है, वो हमारे अंदर प्रेम के रूप में विद्यमान है। प्रत्येक प्राणी से हम प्रेम करेंगे। ये पहला दीपक जलाएं आज के दिन। वास्तव में आपकी दिवाली जागृत हो जाएगी। चलिए दूसरे की बात करते हैं। विवेक आपके अंदर जागृत हुआ, प्रयास करिए, जागृत हो जाएगा। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य किसका करें? वैराग्य से लोगों का अर्थ जो अपने मन में आता है, सब कुछ छोड़ दो। हम तो कहते हैं आपने कुछ पकड़ा ही नहीं है, छोड़ोगे किसको? इस संसार का एक भी कण, एक भी जो है वो आपके नियंत्रण में नहीं है, वो सब परमात्मा के नियंत्रण में है। वह सर्वशक्तिमान पिता जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उसके नियंत्रण में एक एक कण है। आप कह दोगे कि हम तो नहीं मानते इस बात को। भाई आपके मानने से तो कोई बात बिगड़ नहीं जाती है। जो सत्य होता है, न हमारे मानने से न आपके मानने से, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसको जानने की आवश्यकता है, आप उसको अनुभव करके देखना। वो आपको वैराग्य किनसे करना है? वैराग्य का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपने को अपने काम से वैराग्य कर लेना है, अपने कर्म क्षेत्र से वैराग्य कर लेना है, अपने गृहस्थ आश्रम, इन सब से वैराग्य नहीं करना है। वैराग्य करना है बुराइयों से। जो बुराइयां होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार ही नरक के द्वार होते हैं। ये मनुष्य को नित्य नवीन वेदनाएं देते हैं। शुरू शुरू में ऐसा तो लगता है कि मनुष्य आनंदित होता है। देखिए, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि समस्त पापों का मूल यही है। अब इस पाप के मूल का समूल नाश आपको करना है। थोड़ा थोड़ा करो, एक बार में नहीं कर सकते। जैसे यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी आहुतियां डालते हैं। उससे हमारे अंदर नित्य निरंतर अभ्यास होता है कि हमें अपने जीवन को नित्य और निरंतर यज्ञ रूपी आहुति में डालना है। ये जीवन ही यज्ञ है। तो आप अपने अंदर उन बुराइयों से वैराग्य कर लो जो आपको समझ में आती हैं। जो नहीं समझ में आती, कभी समझ प्रयास करोगे, खुद को ब्रह्मांड की दिव्य चेतना आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। ब्रह्मांड का कब अपने आप को जान सको, आप वैराग्य कर लो अपने इन बुराइयों से। अब वैराग्य हो गया, विवेक जागृत हुआ, वैराग्य हुआ। अब तीसरी बात चुका है, जिन जिन से तो देखना सबसे अच्छी की जगह ही ना हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर हो। हम अपने मन में ईश्वर को छोड़कर किसी को ना रखें। इस भाव को प्रगाढ़ करो, जितना जितना प्रगाढ़ कर सकते हो उतना करो। चौथा दीपक एक जलाना, उसमें प्रार्थना करना, हे प्रभु, चौथा दीपक जो है अपने वातावरण चारों तरफ जो भी तुम्हारा पड़ोसी है, नेवर है, मित्र है, उनके लिए जागृत करना कि हे प्रभु, आत्म जागृत हो जाए, ये सभी ऊंचे उठ जाए। पांचवा, कोई मेरा शत्रु नहीं है। ये 5 दीपक जला लो, आपकी आ जाएगी और आप अपने जीवन में जागृत और जीवंत हो जाएंगे। आइए आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, आप कण के रोम रोम में विद्यमान हो। हे प्रभु, सबके अंदर जो भी बातें, उन सब बुराइयों को दूर कर दो, उसके जीवन में उजाला ही उजाला कर दो। सबका मन अपने अंदर लग जाए, आत्म जागृत हो जाए, उनके जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाए। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।